समंदर जितना सुंदर लगता है, इसकी गहराइयां उतना ही दर्दनाक और खौफनाक है। अनुमान लगाया गया है कि समंदर अंतरिक्ष से भी क्रूर और डरावना है। पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक जगह है जिसे चैलेंजर द्वीप कहा जाता है। यह पृथ्वी पर के सबसे गहरी जगह है, जो मरियाना ट्रेंच से भी ज्यादा है। चैलेंजर द्वीप में अब तक 3 घंटे ही बिताए जा सके हैं, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। यह इतना ज्यादा गहरा है कि यहाँ बिल्कुल अंधेरा छाया रहता है। चैलेंजर द्वीप का तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से कुछ ही कम होता है। इस जगह जाने के बाद भी लोगों को यह पता नहीं लग सका कि यहाँ जीवन है या नहीं, क्योंकि सी एनिमल्स भी वहीं रहते हैं जहाँ रोशनी हो। यहाँ पर किसी इंसान को जीवित रह पाना असंभव है। अगर कोई इंसान यहाँ पर जाता है तो यहाँ पर दबाव 15,000 पाउंड प्रति वर्ग इंच है। यह धरती पर दबाव से 1000 गुना से भी ज्यादा है। आसान तरीके से इसे यूँ समझ सकते हैं कि अगर किसी शख्स पर एक बार में 50 जंबो जेट्स का वजन पड़ जाए तो उसका क्या हाल होगा। चैलेंजर द्वीप के हर इंच में उतना दबाव है। अगर आप समंदर से नहीं डरते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप समंदर की गहराइयों से खौफ खाने लगेंगे। तो चलिए देखते हैं समुद्र की वो गहराइयाँ जहाँ बिल्कुल अंधकार में छाया रहता है। इंसान चंद्रमा से लेकर मंगल तक पहुंच चुका है। यहाँ तक कि दूसरे ग्रहों पर कॉलोनी बसाने की बात हो रही है, लेकिन अपनी ही धरती पर मौजूद समुद्र अब तक अछूता पड़ा है। एक्सपर्ट अक्सर ये बात मानते हैं कि समुद्र की गहराई को मापना अंतरिक्ष में जाने से कहीं ज्यादा रहस्यों से भरा है और कई गुना ज्यादा खतरनाक है। आखिर वो कौन सी चीज है जो समुद्र को इतना जानलेवा बनाए हुए है। अब तक 12 एस्ट्रोनॉट्स कुल 300 घंटे चंद्रमा की जमीन पर बिता चुके हैं, जिसकी दूरी पृथ्वी से लगभग 4 लाख किलोमीटर है। वहीं समुद्र के गहरे तल पर 3 लोग मिलकर 3 घंटे ही रह सके। समुद्र की इस गहराई को चैलेंजर द्वीप कहते हैं। ये जगह प्रशांत महासागर के नीचे मरियाना ट्रेंच के दक्षिणी छोर पर है। ये लगभग 36,000 फीट गहरा है। समंदर की औसत गहराई करीब 12,000 फीट है। साल 1875 में पहली बार इसका पता लगा। तब से इसके करीब जाने की कई कोशिशें हुई, लेकिन हर बार नाकामयाब रही। समुद्र में सबसे गहरी जगह चैलेंजर द्वीप में अब तक 3 घंटे ही बिताए जा सके हैं। तो हेलो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए चैलेंजर द्वीप को छोड़ देते हैं, लेकिन क्या वजह है जो समुद्र के अंदर गहराई तक जाना लाखों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष के सफर से ज्यादा मुश्किल है। इसकी एक नहीं कई वजह है। सबसे पहला कारण है समुद्र के भीतर का प्रेशर। सिर्फ समुद्र के पास जाने भर से हम पर 15 पाउंड प्रति वर्ग इंच का दबाव पड़ने लगता है। यह गहराई के साथ बढ़ता ही चला जाता है। वही अंतरिक्ष में दबाव 0 हो जाता है। समंदर के तल पर लाखों जहाजों का मलबा जमा हुआ है। पानी के ऊपर से गुजरते हुए कई हवाई जहाज गायब हो गए और कई पानी के जहाज भी एकदम से कहीं लापता हो गए। फिर इनका कुछ पता नहीं लगा। ये बरमूडा ट्रायंगल है जो अपने दायरे में आई हर चीज को निकल जाता है। इसे धरती का ब्लैक होल भी मान सकते हैं। नॉर्थ अटलांटिक महासागर का ये त्रिभुजाकार हिस्सा अब तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। स्पेस के बारे में बहुत कुछ जानने वाले एक्सपर्ट भी इसे पैरानॉर्मल थ्योरी या एलियन से जोड़ते हैं। यहाँ तक कि इस जगह जाकर अमेरिकी बमवर्षक विमान भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। इसके बाद इस जगह को डेविल्स ट्रायंगल नाम दिया गया। अब समुद्र की खोज में लगे लोगों को यह डर भी है कि कहीं इस जैसी कई और जगह तो गहराई पर नहीं होगी। समंदर के अंदर तरह तरह के जानवर भी हैं जो डर स्पेस में नहीं है। बेहद खूबसूरत दिखने वाली जेली फिश की कई किस्में भी इतनी घातक होती है कि उनके छूने से सीधे नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है। नेशनल ओशन सर्विस के अनुसार ऑस्ट्रेलियन बॉक्स जेली फिश समुद्र में अब तक खोजा गया सबसे खतरनाक सी एनिमल है। इसके अलावा पफर फिश भी है जो 30 इंसानों को मिनटों में मार सकती है। इनके जहर की अब तक कोई काट नहीं मिल सकी। हाल में हादसे का शिकार हुई पनडुब्बी टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने गई हुई थी। ये अकेला जहाज नहीं बल्कि हजारों सालों में पता नहीं कितने जहाज समुद्र की गहराइयों में समा चुके होंगे। एक रिसर्च के अनुसार अनुमान है कि समुद्र के तल पर 3 मिलियन से भी ज्यादा जहाजों का मलबा जमा होगा। ये अपने आप में खतरनाक है। इसमें फंसकर तकनीकी रूप से अच्छे जहाज भी खत्म हो सकते हैं।
समुद्र में वैसे तो जमीन की बजाय बिजली गिरने का खतरा कम होता है, लेकिन ऐसा हो तो मामला काफी पेचीदा हो जाता है। पानी कंडक्टर का काम करता है और बिजली अपने आसपास की हर चीज को खत्म कर देती है। समुद्री पानी में कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं। इनमें से कई ऐसे भी होते हैं जो मांस को खा जाते हैं। ऐसे कई मामले आते रहते हैं जब समुद्री पानी में एक्सपोज होने के बाद लोग इस बैक्टीरिया का शिकार हो गए। शार्क और व्हेल जैसी मछलियां लगभग 90% मामलों में बिना उकसाए ही हमला कर देती है। हालांकि असल खतरा वो सी एनिमल्स हैं जिनसे अब तक हमारा आमना सामना नहीं हुआ है। समंदर के अंदर लगातार तूफान आते रहते हैं। इसका कुछ हिस्सा ही धरती पर दिखता और तबाही मचा देता है। ऐसे में अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है कि गहरे पानी में कैसी हलचल मची रहती होगी। वैज्ञानिकों ने लाल सागर की सतह पर एक 10 फीट लंबे खारे पुल की खोज की है जो समुद्री जीवों और मनुष्यों के लिए बेहद खतरनाक है। ये अनोखा पुल हद से ज्यादा नमकीन है। इसे कहा जाता है डेथ पुल। एक रिसर्च से पता चला कि ब्राइन पुल में ऑक्सीजन नहीं है, जिसकी वजह से यह किसी भी समुद्री जीव को तुरंत अचेत कर सकता है या मार सकता है। वैज्ञानिकों ने रिमोटली ऑपरेटेड अंडर वाटर व्हीकल के इस्तेमाल से 1770 मीटर की गहराई पर इस पुल को ढूंढा गया। क्या आप पहले ऐसे किसी समुद्र के बारे में जानते थे जिसकी सतह पर एक घातक पुल मौजूद है जो उसमें तैरने वाली किसी भी चीज को मार देता है? समुद्र की इतनी गहराई पर आमतौर पर ज्यादा जीवन लाइफ नहीं होता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि यह खोज भविष्य में वैज्ञानिकों को यह पता लगाने में मदद कर सकती है कि लाखों साल पहले हमारे ग्रह पर महासागरों का निर्माण कैसे हुआ। अब जब हम समुद्र के 5% हिस्से को ही जानकर हैरान है तो 95% हिस्से को जानना अभी बाकी है। और इस 5% हिस्से में आपको असंख्य समुद्री जीव, जंतु, पेड़ पौधे दिखाई देंगे जो वहाँ निवास करते हैं। वो पूरी तरह से हमारी दुनिया से बड़ी दुनिया है। अब इनकी कोई गणना नहीं की जा सकती है क्योंकि इनकी प्रजातियों की संख्या करोड़ों में है। अब पृथ्वी की 30% भूभाग वाली जमीन में ही करोड़ों तरह की प्रजातियां हैं, तो समुद्र तो फिर भी 70% हिस्सा है। ऐसे में उसमें बहुत सारी प्रजातियों के अनगिनत जीव जंतुओं का होना साधारण बात है। ऐसे में आप यह मत समझिए कि वहाँ केवल मछलियों की ही प्रजातियां पाई जाती है, बल्कि वहाँ कई अन्य जीव जंतु हैं जैसे कि व्हेल, कछुआ, केकड़े, और ये छोटे छोटे नहीं ना सामान्य, ये बहुत ही विशाल विशाल हो सकते हैं। इसी के साथ समुद्र के अंदर अथाह पेड़ पौधे और उनके जरिए वनस्पतियों का भंडार भी है। इसके बारे में भी अनुमान लगाया जाना मुश्किल है कि वह कितने हैं और उनकी कितनी तरह की प्रजातियां होंगी। इन सभी के अलावा समुद्र में आपको बर्फ के बड़े बड़े पहाड़, ऊर्जा तथा अन्य चीजों भी देखने को मिल जाएगी। एक तरह से समुद्र में कुछ भी हो सकता है और इसके बारे में मनुष्य कभी भी सटीक आकलन नहीं लगा पाएगा। हेलो दोस्तों, तो मैं एक नया चैनल खोला है जिस पर गेमिंग वीडियो अपलोड करता हूँ। साथ में खेलना है तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए साथ में खेलते हैं।